नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात होने वाली है सांसों में घुले जहर की, जो दिवाली के आसपास में शुरू हो जाता है। एक बार फिर से दिवाली करीब है और दिवाली की करीबी के साथ साथ हम लगातार देख रहे हैं AQI का स्तर खराब होता जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रीन पटाखों को लेकर अनुमति दे दी है, पर सवाल ये है कि बार बार परंपरा का जिक्र होता है कि दीपावली पर ये हमारी परंपरा है कि हम पटाखे जलाते हैं। एक नई तरह की बहस छिड़ जाती है कि जब दिवाली आती है तभी पटाखों को लेकर बैन और इस तरह की बातें क्यों होने लगती है। हालांकि फिर सवाल ये आता है कि सांसें जहरीली पसंद है या फिर आपको ये परंपरा के नाम पर पटाखे चलाना ज्यादा बेहतर नजर आता है। तो आज पब्लिक से उनका ओपिनियन जानेंगे जनता की आवाज में, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं खास रिपोर्ट। हर बार दीपावली त्योहार के आसपास दिल्ली NCR की हवा जहरीली हो जाती है। जहां इसकी वजह आसपास के इलाकों में पराली जलाना है, वहीं दूसरी बड़ी वजह आतिशबाजी भी है। आतिशबाजी को लेकर दो पक्ष हैं, जहां एक पक्ष इसे परंपरा और धर्म से जोड़ रहा है, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं से बीमार, बुजुर्गों और बच्चों को काफी दिक्कतें हो जाती है, इसीलिए आतिशबाजी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को मंजूरी देते हुए इनके सीमित प्रयोग पर जोर दिया है। बीच का ये रास्ता दोनों पक्षों को मंजूर होना चाहिए, जिससे परंपरा का निर्वाह हो जाए और किसी को ज्यादा परेशानी की न हो। सवाल ये आ जाता है कि परंपरा के नाम पर पटाखे चलाने का जो लगातार लोग जिक्र करते हैं, वो लोगों को ज्यादा कबूल होना चाहिए या फिर ये जो सांसों में जहर घुलता है इस पर रोक लगनी चाहिए? नहीं, देखिए, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो अपना निर्णय दिया है जो इको पटाखों के बारे में, तो उनका इस्तेमाल करना, ग्रीन पटाखे जो हैं, तो मैं समझता हूं कि इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए और ख़ुसूसी तौर से हमें अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए। हमें जहां हमारा ये त्यौहार अंधेरे पर रोशनी की जीत का त्यौहार है और बहुत ही इसके अंदर हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं, ईश्वर से अपनी प्रार्थना भी करते हैं और बड़ी सफाई सुथराई करने के बाद जब इंसान बहुत अच्छे उसमें माइंड में होता है तो ईश्वर भी खुश होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ ईश्वरीय वरदान को हमें समझना चाहिए, वहीं हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए कि ज़्यादातर हम प्रदूषण से बचें और इन्वायरमेंट का ध्यान रखें। इन्वायरमेंट का ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, भारतीय परंपरा में अगर आप देखिएगा तो बहुत कुरीतियां थी, लेकिन लोगों सहूलियत कुरीतियां भारतीय परंपरा में जैसे कुरीतियां का मतलब है दहेज प्रथा थी, धीरे धीरे समाप्त हो गया। जैसे सती प्रथा थी, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसी तरह से जिस तरह से आप पटाखा फोड़ते हैं, इससे पोल्यूशन होता है और पोल्यूशन के बाद लोगों को दिक्कतें होती है, मर भी जाते हैं, सांस का प्रॉब्लम होता है। आप लेकिन ये देखिएगा, आप सरकार की नीति अगर आप देखिए कि हर चीज़ में ऐसे चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना पड़ता है। इससे पहले आप क्या कर रहे हैं, सरकार की क्या काम है? मुझे तो लगता है कि ग्रीन पटाखे पे भी बैन होना चाहिए। धुआं पॉल्यूशन होता है, धुआं से जो है हो सकता है कि 5% आपको कम होता हो, 10% कम होता हो, लेकिन पॉल्यूशन उससे भी होता है। आपको पूर्ण रूप से जो है इस पर बैन लगाना चाहिए। कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब नहीं। तो रावण दहन बंद कर देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? रावण दहन बंद मत कीजिए, लेकिन पटाखे मत फोड़िए। आप उसको बंद कर दीजिए, पटाखे मत फोड़िए। आप क्या जरूरी है? तो कैसे होगा रावण दहन? आप जैसे कीजिए, सरकार बनावे, एक पॉलिसी है। तो हम कैसे हम तो चाहते हैं कि दे दीजिए रावण जो बनाते हैं उसको डिमोश कर दीजिए, गिरा दीजिए, जमीन पर बिठा दीजिए, बात खत्म है। से नीचे कर दीजिए। जब आपको दहन यही मैसेज देना है ना कि बुराई पर अच्छाई की जीत देना है, तो उसको गिरा दीजिए। क्या जवाब है इसका? नहीं, देखिए, जहाँ जो परंपराएं हैं उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए कि और सरकार ने हमने बंद किया। जो दिल्ली की सरकार ने जो निर्णय लिया है और उस पर लगातार उनकी इस पर नजर भी है और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने आपको आगाह किया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया, सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया है, तो पालन तो हम ही करेंगे ना उसका। कब कीजिएगा? सरकार तो पालन करेगी ना उसका। तब पालन कीजिएगा आप। ऐसा नहीं है, ये तो आप प्रदूषण परंपराएं खत्म कर दें, ये कह रहे हैं परंपराएं नहीं, खत्म बिल्कुल कर देनी चाहिए, परंपराएं जान से ज्यादा प्यारी नहीं, परंपराएं। जो परंपराएं खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप्स लिया है वो एक वेलकम स्टेप है। ग्रीन कांग्रेस पटाखे प्रवक्ता की बात नहीं, मैं
कुछ हद तक मैं दोनों की बातों से सहमत हूँ। कुछ बातें हम ये तो डिप्लोमेसी हो नहीं, डिप्लोमेसी भी नहीं है। एक सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि पिछले कई सालों से, ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, पिछले 4-5 साल से ये प्रॉब्लम आ रही है। कभी बैन हो जाता है, कभी ब्लैंकेट बैन हो पिछले जाता है। 4-5 सालों से क्या, मैं तो लगा हम जब छोटे तब भी हम यही कसम खा रहे थे कि हम पटाखे नहीं जलाएंगे। नहीं, ये तब तक कोई वो AQI लेवल और उन सब बातों का नहीं आया। जब से सुप्रीम पॉल्यूशन का लेवल तो सर तब भी था ना। लेकिन पॉल्यूशन, लेकिन ये तब से जागरूकता होते होते आज तक जागरूकता हुई नहीं। बड़ा सवाल ये है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, चाहे वो पराली हो, चाहे अभी तक हम क्या है कि हमें पोल्यूशन दिखता है तो पोल्यूशन का एक इमीडिएट रीजन दिवाली है तो पटाखे आ गए। उससे पहले कभी ऑड इवन लगा दिया, कभी हम ट्रैफिक को ले लेते हैं, कभी व्हीकलर पोल्यूशन को ले लेते हैं। तो हमारा है कि, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये रिलैक्स एक विंडो खोली है, वो विंडो एक हफ्ते की विंडो खोली है। अब उस एक हफ्ते में, आज हम 15 तारीख में बैठे हैं, 15 से 18 में दिल्ली में पटाखे बनते नहीं। अल्टीमेटली सिर्फ दिल्ली NCR में बैन थे, दिल्ली में पटाखे बनते नहीं हैं। सारे पटाखे जो है वो दूर दराज जगह से आते हैं। क्या इतने दिनों के 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर सबको लाइसेंस दिए जा पाएंगे? क्या उसका कोई मिसयूज नहीं होगा? ग्रीन कट पटाखे की आड़ में जो है वो कुछ दूसरे पटाखे तो नहीं चलेंगे, क्योंकि पटाखे आज भी। लेकिन इसकी प्रिपरेशन तो पहले से ही चल रही है ना। ये तो हमें पहले से ही पता है कि दिल्ली अभी में पटाखों की बिक्री पर बैन रहता है। दिल्ली के सारे लाइसेंस, पटाखों के लाइसेंस जो है, क्योंकि जब पिछले दशहरे के बाद जब बैन एक्सटेंड करा गया था तो पहले थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड होता था। लास्ट ईयर 1 साल का बैन एक्सटेंड करके सीधा जनवरी तक कर दिया गया था और सारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए थे। पटाखों से कोई ऐतराज है? नहीं, पटाखों से ऐतराज नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में जो ग्रीन पटाखे हैं, वो ग्रीन पटाखों के नाम पे दूसरे पटाखे ना चले, कि लेवल ग्रीन हो जाए और बाकी पटाखे वही चले, जो कि हमारा यहाँ का सिस्टम है वो है। तो सरकार को ये देखना है कि इस बार ये एक हफ्ता है, लेकिन अगले साल भी यही ना हो। एक प्रॉपर हाई पावर कमेटी बने, एक्सपर्ट बैठे और वो एक्सपर्ट साल भर हम यही चर्चा करते हैं। जैसी दिवाली आई, AQI का लेवल 300-400 पार हो गया, फिर वही रोना शुरू हो जाता है कि अब कैसे बचेंगे, क्या होना चाहिए। जैसे ही मामला ठंडा हुआ, फिर वही ढाक के 3 पार। पूजा जी, जैसे ही दिवाली जाती है उसके अगले दिन आप जाके देखिए, किसी भी डॉक्टर के पास बच्चों की लंबी लाइनें लगी होती हैं। आप बुजुर्गों की जो अस्थमेटिक जिनको प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे लोग मारे जाते हैं। लेकिन सच्चाई है कि क्योंकि जनता को जितना मर्जी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले सुना दे, सच्चाई है कि जब तक टाइमिंग भी तय होने के बाद पुलिस भी घूमती है सड़कों पर, उस पर के बावजूद भी लोग कहीं ना, मैं देखती हूँ आजकल लोगों ने खुद भी बहुत कम कर दिया पटाखे चलाना। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन पिछली दिवाली पे भी ऐसा लगा था कि पटाखे बहुत कम बजेंगे। ये कि जो सिंबॉलिक हमारे जो त्योहार है, हम अपने त्योहारों को तो मनाएंगे ना। बिल्कुल, मैं मानता हूँ। देखिए, दिवाली हिंदू धर्म का, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि बंद कर दो, दशहरा भी मत जलाओ। ये तो कह रहे दशहरा को डिमोलिश। देखिए बात समझने वाली है। रावण को डिमोलिश। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है और सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि हम आतिशबाजी जलाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पॉपुलेशन पूरे देश में बढ़ी है, और पॉपुलेशन बढ़ने से हुआ क्या कि लगातार जिस प्रकार से आतिशबाजी का क्रेज बढ़ा लोगों में, अब जो है लोगों को समझ भी आने लगा है कि उससे नुकसान है। लेकिन सच्चाई है कि फिर भी जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं आतिशबाजी जलाते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए लोगों को खुद भी आगे आना होगा। जब तक आप आगे नहीं आओगे तब तक आप इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे आप कहें कि लोग मान जाएंगे, मानने वाले नहीं है। जहां तक सरकार पे अभी एलिगेशन लगा रहे थे कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अगर ये ऐसा कोई डिसीजन लेती है तो लोग सड़कों पर निकल आएंगे, क्योंकि वही वाली बात की मान्यता वाली बात है कि हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। तो सरकार ऐसे डिसीजन नहीं ले सकती। ये मामले हमेशा सुप्रीम कोर्ट को ही लेने पड़ते हैं, और अगर वो स्वयं संज्ञान में भी लेती है तो अच्छी बात है। और ग्रीन पटाखे की अगर वो परमिशन दे रही है तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो इस बात को समझती है कि ये भारतीय जो धर्म है उससे जुड़ा हुआ मामला है। इसके अंदर कोई इंटरफेयर सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा फैसला नहीं कर सकती। लेकिन ग्रीन पटाखे की परमिशन देके कहीं ना कहीं उसने दोनों तरफ, एक तरफ जहां तक उसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश की है जो नुकसानदायक पटाखे, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उसने धर्म को भी बचाने की कोशिश किया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा डिसीजन है और पूरे देश के लिए अच्छा डिसीजन है। इसको लेकर कहीं किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति नहीं बनती है। तो लोगों को खुद से इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल है। जैसे अभी हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने जो बताया कि रावण का है, तो इस बार भी अभी पटाखे बैन थे, दशहरे पे टेक्निकली बैन थे, और हम भी एक छोटा सा प्रोग्राम दशहरे का करते हैं। तो वहाँ हमने एक नई इनोवेटिव, पिछले 2 साल से हम वैसे कर रहे हैं कि हम उसमें आग लगाते हैं, पटाखे नहीं लगाते हैं, क्योंकि पटाखे बैन थे। तो हम पटाखे ना जला के, जो पटाखे का साउंड जो है, हम अपने सिस्टम जो साउंड जो हमारा वहाँ पे होता था उसके थ्रू हम पटाखे का साउंड दे देते थे और साथ में आग लगाते थे। तो पटाखों को हमने वहाँ पे मिनिमाइज कर दिया। लेकिन पटाखे
जैसे भाई साहब ने बताया कि पटाखे जो है हमारी संस्कृति है, तो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले किसी के पास पटाखे नहीं थे। आज भी गांव में आज से 10 साल पहले भी आप दिवाली पे हम गांव जाते थे तो दिया जलता था। कौन लोग हैं जो उसको परंपरा के साथ जोड़ रहे हैं? परंपरा तो आप कह रहे आज हैं से कि इस 100 मुद्दे साल का पहले- राजनीतिकरण किया जा रहा है। आज से 100 साल पहले तो कहीं पटाखे नहीं थे, 50 साल पहले कहीं पटाखे नहीं थे, पहले चंद लोगों के पास से, आज हर आदमी पटाखे जलाना चाह रहा है। तो हम पटाखे से हमेशा नई चीजों के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। सेलिब्रेशन की आज जो है राजनीतिकरण कौन कर रहा है फिर? इलेक्ट्रिकल स्पार्कल्स आ गए हैं आजकल, फंक्शंस में कोल्ड अनार्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिकल आ गए हैं जो कि जीरो एमिशन के साथ दे रहे हैं। तो हमें जो सरकार और हर उसकी चीज- कॉस्टिंग है, तो यही यहाँ सरकार की वही- मदद वही चाहिए चीज़ मैं बोल कि रही यहाँ सरकार की मदद चाहिए कि एनवायरनमेंट हमारे लिए अगर इतना इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए, तो हम सरकार को यहाँ इनिशिएटिव लेके इस पे रिसर्च करानी चाहिए। और जीरो, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अब देखेंगे तो नए साल पे, क्रिसमस पे, जो भी त्योहार होते हैं पूरी जगह पटाखे जलते हैं, पूरे पटाखे जलते हैं। और दुबई में आप देखेंगे तो बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के ऊपर वो दोनों साइड पटाखे ऐसे इतने बढ़िया बनाते हैं जिसको दुनिया है। तो एक सजेशन ये भी हो सकता है कि कम्युनिटी जो क्रैकर्स हैं वो जलाने चाहिए। जैसे कि आप दुबई में देखें या बाकी जगह में देखें कि एक स्पॉट बना दिया जाता है जहां सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड मैनर में, वहाँ पे आप क्वालिटी भी चेक कर सकते हो कि ग्रीन है कि नहीं है, वो इमिशन को फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो इंडिविजुअल में है, आज परमिशन मिल गई 6 से 10 है, इतनी पुलिस नहीं है, इतना लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी नहीं है कि जो घर घर जाके देखे। तो जिसके पास आज सारे पटाखे पूरे दिल्ली में बैन थे, तो बाकी स्टेटों से पटाखे लोगों ने लाके स्टॉक करना पहले से शुरू कर दिए थे। ग्रीन पटाखों की आड़ में वो पटाखे भी जलेंगे। इसको हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो कोर्ट ने अगर हमें जो थोड़ी सी विंडो दी है, हम उसका मिसयूज ना करें, ऑनेस्टली करें, लिमिटेड पटाखे करें और कम धुएं और कम साउंड वाले पटाखे का इस्तेमाल करें। संतुलित दृष्टिकोण की बात सीजेआई भी कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल संतुलित तो रहना चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। मैं उत्तराखंड राज्य की बात करूँ तो हमारे यहाँ तो क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ का सारी चीज़ें, मगर उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन और स्टेट से ज़्यादा है, तो वहाँ बच्चों में और अभिभावकों में थोड़ी सा चेंज है। और उसकी वजह ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार निरंतर इन तमाम चीज़ों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री भी हमारी रेखा गुप्ता जी, वो भी अवेयरनेस पैदा कर रही हैं। और इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम परंपराओं को अपने कायम रखें। मगर परंपराओं का, जैसे भाई ने कहा कि पहले पटाखे नहीं थे, ये सारी चीज़ें नहीं थी। मैं समझता हूँ कि जैसे धीरे धीरे देश के अंदर जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं और उनकी सरकारें बनी हैं, तो बहुत इसमें इन परंपराओं में भी जो है, जहां आस्थाओं का इजाफा हुआ है, वहां उसी के साथ साथ इन तमाम चीज़ों में कमी भी आई है। और आस्था होनी चाहिए, हमारे अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए कि दीपावली का जो त्यौहार है, ये तो बड़ा पवित्र है और बहुत ही इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा है। तो वो कंसेप्ट पर ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। और कंसेप्ट में जो ये आ जाता है कि भाई हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे तो शायद हमारी पूजा कुछ अधूरी रह जाएगी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उसका, हमारे जो साधु संत हैं, जो हमारे संत हजरात हैं, उन्हें भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और जो सनातन धर्म का या सनातन का जो मूल उद्देश्य है, उसे सामने रखना चाहिए। मूल उद्देश्य ये है कि हम उन तमाम परंपराओं को हासिल करके अपने ईश्वर को, अपने इष्टों को हम राज़ी करें, ताकि हमारे घर में खुशहाली आए। यही हमारा कंसेप्ट है कि लक्ष्मी हमारे घर में आएगी, हम अपने घर को सजाएंगे। तो वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से होनी चाहिए, मगर अपना भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कि हमारे बच्चों के लिए, जैसे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, तो उसका इन्वायरमेंट में जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये सरकार काम कर रही है। और मैं कौन सी पिछली समझता हूं, सरकारों ने ध्यान पिछली नहीं सरकार जैसे 10 साल तक आम आदमी की सरकार रही, अरविंद केजरीवाल, वो सिर्फ जो है वो राजनीति करते रहे, कोरी राजनीति करते रहे। क्योंकि हमारे तो साथियों में रहे, हमने उनसे कहा था कि तुम नहीं चला पाओगे, तुम ईमानदार नहीं हो, दिखते हो। तो कौन है आज के- ईमानदार? हाँ, हमारी सरकार जो है, माननीय प्रधानमंत्री और हमारे जितने मुख्यमंत्री हैं, सबके सब ईमानदार हैं। एक दामन किसी जहाँ के दाम विपक्षी पे नहीं पार्टी के लोग हैं वो बेईमान हैं। है। विपक्षी लोगों ने तो 60 साल कोई ऐसा परंपरा नहीं है। गलत मेथड को गलत लागू मत कीजिए। हमारे यहाँ जब भगवान राम जीत करके आए थे लंका दहन करके, तो उन्होंने पटाखा नहीं फोड़ा था। यहाँ दीप जलाए जाते तो रंगोली की प्रथा थी, लेकिन इन लोगों ने पटाखे कर दिया। लोगों ने, अरे जो लोगों ने जो परंपरा की बात कर किन लोगों ने, इनके टाइम में जलना शुरू हुआ है क्या? जो परंपराओं की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो कुरीतियां हैं उसको खत्म कीजिए। इससे नुकसान होता है, आम आदमी की जान माल का नुकसान होता है। इसको आप बंद कीजिए। आप
ये गलत चलेगा। परंपरा 60 साल में कांग्रेस ने, तुम्ही ने तो लोगों को इन सारी चीजों की आदत डाली है। आप क्यों नहीं इस पे इसका कोई रास्ता निकाल सकते थे? क्या 60 साल कम है? आपने 60 साल में सिर्फ देश की तमाम संपदाओं को जो है उस पर करप्शन के जरिए से नेता तुम अमीर हो गए। आज बताइए कि प्रधानमंत्री की कैबिनेट और उनके ऊपर कौन सा दाग है? 195 लोगों को अरेस्ट किया था यहाँ ने, और अभी जो कोर्ट है ना उसमें 0.5 लोगों ने भी नहीं हुआ था। कॉमनवेल्थ घोटाला इसका गवाह है कि दिल्ली के अंदर जिस पर आपकी सरकार गई और लोग सड़कों पर निकल करके आ गए, बताइए वो सारे लोग आपके साथ है घोटाला, नहीं, नहीं, हमारे साथ कॉमनवेल्थ घोटाले वाला कोई नहीं, सारे के सारे आप काम करें। नहीं, अरे 60 साल में सारे करप्शन वाले बीजेपी, सुनिए, सारे करप्शन वाले बीजेपी में आ गए, तभी देश की जनता बीजेपी को लेकर आई, तभी आपको सत्ता से बाहर कर दिया। 3 बार इतनी सीटें नहीं ले पाई जितनी इस बार अकेले बीजेपी ने ली है। 3 बार में। और आप बात कर रहे हैं, याद नहीं है 2 सीट पे आते थे। आज का विषय नहीं, वापस लौट रहे हैं, वापस आज के मुद्दे पर लौट रहे हैं, वापस मुद्दे पर लौट रहे हैं। किसी भी कीमत पर देखिए, जो बात लोगों की जान की बात है, जो लोगों की सांस के प्रॉब्लम की बात है, इस पर जो है आपको सिर्फ हमारे और बीजेपी की बात नहीं है, सभी लोगों को, आम लोगों को भी यह चाहिए कि पटाखे बंद किया जाए। आम लोगों को क्या चाहिए पटाखों पर? पटाखे तो बेसिकली मैम मैं तो ये कहूँगा कि नहीं बजने चाहिए, नहीं चलने चाहिए जी, बिल्कुल बैन होने चाहिए पटाखों से, क्योंकि दिक्कत होती है। पटाखे चलने चाहिए दिवाली पर की नहीं? नहीं चलनी चाहिए परेशानी होती है जी। लोग कहते हैं दिवाली है, दिवाली पर पटाखे नहीं चलाए तो क्या किया? नहीं वो तो किया है, मगर ये भी होता है ना कि आजकल प्रदूषण कितना चल रहा है, उससे लोगों की सांस फूलने लगते हैं, जो हार्ट के पेशेंट है उनको भी कितनी दिक्कत होती है, बच्चे छोटे बच्चे हैं उनको भी कितनी दिक्कत होती है। तो जलाना चाहिए, मगर उस हिसाब से चलाना चाहिए ना, ताकि धुआं ना हो। धुआं ना हो, ये पब्लिक अवेयर है। पब्लिक कह रही है कि उतने ही पटाखे होने चाहिए जितने से लोगों की सांसों को तकलीफ ना हो। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है पूजा जी कि सभी राज्य सरकारों को सबसे पहले, नहीं तो इसका राजनीतिकरण कौन कर रहा है इस मुद्दे का? नहीं बात समझिए आप, राजनीतिकरण जहाँ तक धर्म की बात है तो कॉमन सेंस की बात है कि सरकार, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि किसी भी धर्म आप गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं नहीं, पूछ रही नहीं, हूँ, कौन नहीं। कर रहा है इस मुद्दे का राजनीतिकरण? विपक्ष कर रहा है, और कौन करेगा? सिर्फ विपक्ष कर रहा है। आप समझिए क्या ईद के समय पे, बकरीद जब मनाई जाती है तब क्या पोल्यूशन नहीं होता है? तब कोई आवाज नहीं उठाता। लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म की अगर कोई बात होती है, या खासकर जिस प्रकार से दोबारा से बोल दीजिए अमर जी। जब बकरीद होती है तब क्या पोल्यूशन नहीं होता? तब भी पोल्यूशन होता है, लेकिन तब आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। लेकिन आज अगर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कोई बात सामने आती है, आतिशबाजी की बात होती है, मैं खुद कहता हूँ ये बात कि राज्य सरकारों को चाहिए, शिवा काशी जहाँ सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान से पटाखे आते हैं, ऐसी वो मानसिकता के लोगों को कोई जवाब नहीं होता है। बकरीद में कौन सा पोल्यूशन होता है मुझे बता दीजिए आप। बिल्कुल आप कौन सा जानते हैं पोल्यूशन होता है बकरीद में? कौन सा पोल्यूशन होता है बताइए ना। सुनिए, कौन सा पोल्यूशन होता है बताइए। जो सुनिए, जो पानी में, नहीं सुनिए नहीं, आप सीधा बात पानी में बहाया जाता है वो सब समझते हैं। मैं एक सेकंड, पब्लिक बताएगी पटाखों पर पब्लिक क्या बोलती? पटाखों पर बस यही बोलते हैं कि जैसे दिवाली जो हमारा त्योहार है, ये एक खुशहाली का त्योहार है। कुछ लोग हैं जो इसे मना पाते हैं, लेकिन आज भी भारतवर्ष में और विश्व में कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी खुशी नहीं मना पाते। कई सारे रीज़न होते हैं, सबकी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें सारे धर्म अपने इकट्ठे होकर के खुशी का त्योहार है। पटाखों से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए आतिशबाजी, पटाखे, ये सब आजकल के बच्चों को भी हमें यही प्रेरणा देनी चाहिए कि इस्तेमाल, मतलब खुशी के लिए अगर हम लोग कुछ करते हैं तो सही है, लेकिन सावधानी बरतने की पूरी एहतियात बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा स्क्रीन में डूबे हुए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि इसमें खुशी किस चीज़ में मिलती है। हम लोग जब 90s में जो हम लोग पले बड़े हैं तो हमें पता है कि वो जो पटाखों में चिंगारी लगा के हम लोग जो दौड़ करके भागते थे, उससे हमें एक लर्निंग मिलती थी कि हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट भी करना चाहिए और सावधानी के साथ सब लोग खुशहाली से त्योहार मनाएं। तो ये त्योहार हर धर्म, हर कोई मजहब कुछ नहीं देखता, सिर्फ खुशी मनाने का एक जरिया है। दिवाली का त्योहार खुशियां, बात पूरी की जगह देंगे। मर्जी जवाब दीजिएगा बड़ा। जी मैं समझता हूँ कि सभी राज्य सरकारों को जो आतिश पूछ रहे हैं कौन सा पॉल्यूशन है बताइए। जी वो समझते हैं, वो जानते हैं मैं किस पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, वो जानते हैं कुछ चीजें। जानता हूँ कि आपकी मानसिकता क्या है इस मुद्दे पर। आप मैं जानता हूँ, आप देखिए आज पटाखे की बात है, दिवाली का विरोध करते हैं, आप कहते हैं कि आतिशबाजी मत जलाइए। मैंने नहीं किया, हम तो कह रहे हैं कि खूब मिठाई बांटो, प्रसाद चढ़ाओ,
खुशियां बांटो, लेकिन खूब करो, हमने- रंगोली बनाओ। अभी आप सर कह रहे देखिए थे क्या कि 50 पोल्यूशन में मर साल जाना पहले बेहतर है। आतिशबाजी नहीं जलती थी। मैं जब से पैदा हुआ हूं, बकरीद में तब से बकरीद में कौन सा पोल्यूशन होता है आप बताइए ना मुझे। बिल्कुल होता है। आप हर बात पे जो है मुसलमान को लाते हैं, हर बात पे पाकिस्तान का मुद्दा लाइएगा आप। बिल्कुल लाएंगे, क्यों बात है? बिल्कुल लाएंगे। जब हमारे धर्म पे आप बात करेंगे तो हमें बुलाना नहीं पड़ेगा। नहीं, आपका धर्म खरीदा हुआ ये क्या? मुद्दा आपने आपका बनाया धर्म है। खरीदा ये हुआ है? मुद्दा आपका बनाया अरे है। आपका धर्म कांग्रेस के खरीदा पास हुआ है। वोट बैंक बताइए नहीं है, मुझे। अपना वोट बैंक हम खड़ा हिंदू कर हैं, हम दीजिए। तो कह रहे हैं कि आप जो है खूब मिठाई बांटिए, तुष्टीकरण करना आपको भी बंद कीजिए, कीजिए, तुष्टीकरण करना बंद कीजिए। समझे कि नहीं? जब तक तुष्टीकरण लेकिन करते जब रहेंगे लोगों की देश जान में जा रही इसी हो, प्रकार से जब लोगों को नकारती रहेगी सुप्रीम देश की कोर्ट को जनता। सामने आना पड़ता है, जनता तब में- आप पर हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। ये कह रहे हैं आप- कि सिर्फ जब हिंदुओं का त्योहार आता है, ये कह रहे हैं नवरात्र आए तो, कोई और त्योहार आए तो, तभी सारे विवाद पैदा क्यों हो जाते हैं? नवरात्र हम भी करते हैं, क्यों हमने विवाद किया? हम तो कह रहे हैं नवरात्र मनाइए, खूब बढ़िया से मनाइए। लेकिन जब ये बात क्या त्योहार में तो जो है ना, ये फिर आपके पार्टी लोग क्यों इतने विवाद करते हैं, क्यों दंगा फसाद करते हैं? दशहरा में करते हैं, दीपावली में करते हैं, होली में, सब चीजों में करते हैं। क्यों करते हैं आप लोग? आपके ईद में तो हम लोग करते नहीं है। आपके ईद में किसी चीज में हिंदू लोग तो कोई पंगा नहीं डालते हैं। लेकिन कोई मुस्लिम या कोई और धर्म के नहीं, लोग तो कुछ नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं, जो ये लोग करते हैं, क्यों करते हैं? हिंदू मुसलमान सब लोग एक ही है, खून सब लोग एक ही हैं, एग्जैक्टली। बेसिकली खून मैम सबकी देखिए, एक ये ही तो है। बेसिकली जो राजनीति वाले लोग हैं ना, बेसिकली यही लोग कुछ करते हैं। किसी का भी त्योहार हो, ऐसा नॉर्मली अगर आप आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर आप लोग इस मतलब आप लोग में ज्यादातर ये है कि आप लोग करते हो, पार्टी के लोग ज्यादातर करते हैं। पार्टी के लोग ज्यादातर करते जी, हैं। पार्टी के लोग ही करते हैं बेसिकली। पार्टी के लोग बना रहे हैं जनता की आवाज है, ये जनता की आवाज है। जनता मैंडेट क्यों नहीं देती? क्यों इनको सत्ता से बाहर रखा हुआ है 3 बार? समझिए बात को। और आने वाले मुझे नहीं लगता अभी कई सालों तक इस प्रकार जनता इनको मैंडेट नहीं देने वाली, क्योंकि इनकी सोच, इनकी मानसिकता बहुत अच्छे हैं। जब भी ये चोरी इनकी पकड़ी जाती है तो SIR करेंगे, तो मुसलमान तो एसआईआर का तो आप खुद के सपोर्ट करते हैं, आप तो कहते हैं कि एसआईआर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने क्या आप किया? नियत पे शक क्यों उठाते हैं? नियत पर शक इसलिए कहते हैं कि जब कहते हैं कि आपका आधार एक सेकंड, क्या? हाँ, यदि प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते ना, तो आज हिंदू पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। हिंदू नहीं, मुसलमान लोग भी नहीं, हिंदू नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, सारे लोग। कोरोना में क्या स्थिति थे आपने देखा नहीं है? कौन आगे आके आए हैं? मोदी जी और योगी जी आगे आए हैं, उसके अलावा कोई नहीं आए। आप लोग जो कहते हो ये राशन बांट रहे, ये कर रहे, गरीब कितने भूखे मर रहे थे। जल्दी से। हमको नहीं पता है, कांग्रेस का दिया हुआ ही है राशन, उनको नहीं पता है। बिहार में आप रहेंगे तब तो आप ही कुछ चीजों की तो शुरुआत आप भी करेंगे ना। देखिए, मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर जो हमारा इन्वायरमेंट है, तो उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बड़ा रोल है। और हम लोग कोशिश पहाड़ों कर का रहे हैं। कंपैरिजन और यहाँ पहाड़- इलाकों से पहाड़ों नहीं हम किया ये जा चाहते हैं सकता कि ना। दिल्ली को पहाड़ जैसा बना दें। लेकिन अब तो पहाड़ों यहाँ के क्या भी। हालात हैं? नहीं, यहाँ भी। पहाड़ों पे तो खुद आपदा पे नहीं, बरस रही आपदा है। देखो, वो तो कुदरती बात है, उसका क्या वो कर सकता, कोई नहीं, उसे कोई नहीं रोक सकता। जितना लेकिन तो सवाल सर, ये एक बहुत गहरा सवाल है। सवाल ये है कि जब आपदा सर पर आ पड़े तो हम रोना शुरू कर देते हैं, और जब सही चल रहा है तो हम पूछते भी नहीं कि हो क्या रहा है, और ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। ये है ना बड़ी परेशानी। कितने लोग एनजीटी पूछती रहे क्या किया आपने, पूछते रहे क्या किया आपने, हर साल पूछते रहे क्या किया आपने, क्या किया? नहीं, देखिए, हम पूरे सबको हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। यानी हमारा जो राज्य है, गाय, गंगा और पहाड़, ये इनकी संस्कृति को बचाना और इसमें हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना, ये हमारा कर्तव्य भी है। और जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि परंपराएं भी कायम रहे और लॉस भी कम हो। दिल्ली की सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पे काम कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री बराबर तो पूरे देश में कई राज्यों के अंदर खराब हो चुका है। नहीं, देखिए, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमें अपने पेड़ लगाएं। हम एक ये जो माननीय प्रधानमंत्री का जो एक बड़ी अच्छी मुहिम है, वो सारे लोगों में हमें उसमें जागरूकता लानी चाहिए कि एक पेड़ माँ के नाम। तो जहाँ खाली जगह पड़ी हुई हैं, सब जगह हमें पेड़ लगाने चाहिए। एक भैया हमको नजर आए, क्या पटाखे बैन होने चाहिए पूरे तरीके से? हाँ, दीपावली का त्योहार है, हम दीपावली मनाएंगे, अच्छे से मनाएंगे। और जो तो दीपावली पटाखों से ही मनेगी? पटाखे से नहीं, हर तरीके से मनाते हैं लोग। दिवाली दीपों का त्योहार है, मिठाई का त्योहार है, प्यार बांटने का त्योहार है। पब्लिक क्या सोचती है जब पॉल्यूशन बढ़ता है पटाखों से, तो क्या हमको खुद ही पटाखे कम कर देने चाहिए ना के बराबर?
कम तो कर देने चाहिए, पर पटाखे तो पटाखों का ही त्योहार है दीपावली। दिवाली पटाखों का त्योहार है भाई। पब्लिक को कुछ हमारी लगता है कि दिवाली तो है ही पटाखों का त्योहार, नहीं, एक तो- पटाखों के बगैर क्या दिवाली। नहीं देखिए, पटाखों का नहीं, अभी लोगों के अलग अलग मत है। आप पटाखे भी जो ग्रीन पटाखे हैं उनका इस्तेमाल करें और ईमानदारी के साथ उनका इस्तेमाल करें, ताकि हमारा इन्वायरमेंट बचा रहे। और जैसे ज्ञान की अभी बात हम कर रहे थे कि ज्ञान को कहाँ आने दिया था कांग्रेस ने अपने जमाने के अंदर। स्कूल और कॉलेजों का हाल देखिए, उस जमाने के अंदर क्या किया था। वो तो आज देखिए कि किस तरह से, अरे जिस स्कूल में पढ़े हैं ना वो कांग्रेस का बनाया हुआ है। कैसी बात आप करते हैं कि कुछ नहीं किया? कांग्रेस ने चश्मा उतारिए मौलाना साहब, जिस कॉलेज में पढ़ा और जो ये कपड़ा मुसलमानों को तो वोट बैंक बनाया, मिल से बना हुआ ऐसा है। नहीं है, समझ ऐसा रहे कि नहीं? अच्छा, अगर दीपावली दीपों का त्योहार भी है, लेकिन पटाखों वाला त्योहार भी है। लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि सांसों में अगर जहर घुलता है तो सांसें आपकी ज्यादा कीमती है, और अपनों के साथ साथ दूसरों की सांसों की परवाह भी कीजिए और कम से कम पटाखे जलाइए, क्योंकि ये वातावरण हमारे लिए है। हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर उसका नुकसान भी हम ही को भुगतना होगा। जनता की आवाज में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।